इस कहानी का ये दूसरा भाग है। अभी तक जो औरत कब्रिस्तान की तरफ देख रही थी, मेरे ऊपर आते ही छतरी पर पड़ती बारिश की आवाज़ से वो पीछे मुड़ के देखती है। मैं आपको इससे ज़्यादा और क्या बताऊं, उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे डराने के लिए काफ़ी था। और अब तो मैंने उसे सामने से भी देख लिया था। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में इससे पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं था। मैंने भूतों, चुड़ैलों और जिन के बारे में कहानियाँ सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसा देखूंगा ये सोचा भी नहीं था। अभी तक तो मैं उस कब्रिस्तान के बारे में सोच सोच के डरा हुआ था, पर अब वो औरत मेरे सामने छत पर खड़ी हुई थी। उसके बड़े अजीब से खुले बाल, उसकी अजीब सी लाल सुर्ख आंखें, गर्दन को थोड़ा तिरछा करके वो खड़ी है। उसके होठ का कटा हुआ एक टुकड़ा उसके चेहरे पर लटक रहा है। वो देखने में ही इतनी खौफनाक लग रही थी कि बता नहीं सकता। अभी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ तो यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे वो सब दोबारा से याद आ रहा है, जैसे मैंने उस दिन एक्सपीरियंस किया था। उसे देखते ही मैंने नीचे आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। मैं भागते हुए नीचे अपने कमरे में आ गया। मैंने कुंडी लगाई और खुद को बंद कर लिया। मेरी सांसें फूल रही थी और थोड़ी देर में मैंने सुनी उसके कदमों की आवाज़। वो औरत सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। मैं खुद को कोस रहा था कि मैं ऊपर गया ही क्यों। मुझे ऐसे ऊपर जाके नहीं देखना चाहिए था। अचानक से मुझे एक एहसास हुआ कि कोई मेरे कमरे के बाहर उस दरवाजे के पास खड़ा हुआ है। मैं इतना डर चुका था कि शायद जान निकलनी बाकी ही थी बस, वरना तो मैं वहीं मर चुका था। मैंने डरते हुए, हड़बड़ाते हुए पापा को फ़ोन लगाया। पहले तो मैं डर रहा था कि पता नहीं क्या सोचेंगे, कितना डरता है, तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। पर मैं जानता हूँ मैंने अभी उस औरत को देखा है जो इंसानों जैसी नहीं थी। मैंने पापा को फ़ोन लगाया। जब मैं नंबर डायल कर रहा था तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। मैं सामने दरवाजे की तरफ देखता हूँ। समझ आ गया था कि वो औरत नीचे आ चुकी है, क्योंकि उसने मुझे देख लिया था। ऐसे में दरवाज़ा खोलने का तो सवाल ही नहीं होता। फ़ोन पर बेल जा रही थी। पापा ने फ़ोन पिक किया। आधी रात का वक्त और मुझे लगा कि वो सो चुके होंगे, पर यह मेरे लिए राहत की बात थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई। जब मैं उन्हें बता रहा था तब फिर से दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई। उन्हें मेरी बात से इतना फ़र्क नहीं पड़ा था जैसे वो ये सब जानते हों। उन्होंने कहा, अपने पास कोई चाकू माचिस रख के सो जाओ और सुबह एक काम करना। ये काम सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, सुबह कहीं से गुलाब जामुन ले आना और छत पर एक थाल पड़ा है, वो गुलाब जामुन उस थाल में डाल देना और उसके बाद पीछे मुड़ के मत देखना। ये सुन के मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पापा को कहा कि मुझे ये तो बताइए कि बात क्या है, वो औरत कौन है। उन्होंने कहा, डरो मत, वो औरत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस तुम ये कर लेना जो मैंने कहा है वो मान लो मेरी। इसके बाद जैसे तैसे वो रात कटी। सुबह तक बारिश रुक चुकी थी। ना जाने मैं कब में सो चुका था। वो डरावनी रात अब बीत चुकी थी। मैं जैसे ही नींद से जागता हूँ मेरे दिमाग में बस वही बातें चल रही थी। तभी मुझे याद आया कि पापा ने कहा था गुलाब जामुन ऊपर थाल में रख के आने हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं हाथ मुंह धो के बाहर गया। सुबह सुबह इतनी जल्दी दुकानें खुलती नहीं हैं। मैं पास की मदर डेयरी से एक गुलाब जामुन का डब्बा ले आया। घर पहुंच के छत पर गया। वहां जाके देखा तो वहां सच में एक थाल पड़ा था, जैसे पक्षियों को दाना डालने के लिए रखा हो। उस थाल में मैंने वो गुलाब जामुन रखे और पीछे ना मुड़ते हुए मैं नीचे आ गया। जैसे आप कभी जब छत पे पक्षियों के लिए दाना डालते हो और तब ना जाने कहाँ से वो दाना चुगने आ जाते हैं, ठीक वैसे ही मैंने छत पर महसूस किया कि बहुत सारे लोग हमारी छत पर आ गए हैं। बस फ़र्क ये था कि वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। मैं दिन के उजाले में भी डर रहा था, अकेला होने की वजह से।
यहाँ गांव में एक मेरा बहुत पुराना दोस्त भी था। सोच रहा था आज शाम को उसके पास चला जाऊंगा मिलने। आज मेरी फैमिली भी वापस आने वाली थी। कुछ देर में मेरी अपने दोस्त से फ़ोन पर बात हुई। उसने मुझे एक जगह बताई और कहा कि वहीं आ जा, बैठ के बातें करते हैं। मैं तैयार होकर निकलने से पहले दरवाज़ों पर ताला लगा रहा था। तभी मुझे याद आया कि मैं गुलाब जामुन थाल में रख के आया था। जाके देखूं तो सही कि क्या हुआ उनका। दोपहर का वक्त था। मैं छत पर गया। जाके देखा तो वो थाल खाली पड़ा था। गुलाब जामुन की चाशनी तक उसमें नहीं थी। उस वक्त मेरे जहन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। मैं इंतज़ार कर रहा था घर वालों के आने का। हमारी फ़ोन पर भी ठीक से बात नहीं हुई थी, इसलिए मैं पूछना चाहता था उनसे कि वो औरत कौन थी। मेरे घर वालों को कैसे पता उसके बारे में, और ये थाल में गुलाब जामुन रखने की बात मेरी समझ में नहीं आई। ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। खैर, शाम को मैं अपने दोस्त के पास चला गया। सोच के गया था कि जब तक घर वाले घर ना आ जाएं और मुझे फ़ोन करके बता ना दें कि हम आ गए हैं, तब तक मैं उसी के साथ रहूँगा। उस घर में अकेले, वो भी रात को। अब मुझे सोच के ही डर लग रहा था। पर रात होने से पहले वो लोग आ चुके थे। पापा ने फ़ोन किया, कहा कि कहाँ है तू? मैंने कहा बस आ रहा हूँ। दोस्त से फिर मिलने का वादा करके मैं घर आ गया। सब लोग साथ में बैठे और बातें कर रहे थे और मैंने तभी उस बात का जिक्र कर दिया। पहले तो सब सुन के चुप हो गए। फिर पापा ने माँ से कहा कि तुम बताओ। तब माँ ने बताया, हमने जब ये घर नया नया बनाया था तो उसके कुछ ही दिनों बाद घर में कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। अजीब कुछ ऐसा जैसे हम लोग सो रहे होते तो किचन से आवाज़ें आने लगती, जैसे कोई किचन में खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा हो। जब मैं किचन में जाके देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। अक्सर फ्रिज से और किचन से मीठी चीज़ें गायब हो जाया करती थी। अगर कुछ मीठा बना के किचन में रखती तो वो बचता ही नहीं था। और हैरानी की बात यह थी कि हम में से कोई नहीं खाता था वो सब। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे ये सब चीज़ें बढ़ती चली गई। हमें किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। सुबह मैं जल्दी उठती थी पूजा करने के लिए। पहले हाथ मुंह धोती और फिर कमरे में आ जाती। जब मैं पूजा कर रही होती तो मुझे उस कब्रिस्तान से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती। वो आवाज़ बड़ी खौफनाक थी। एक बार जब मैंने घर का दरवाज़ा खोल के बाहर देखना चाहा तो उस कब्रिस्तान में मुझे एक कब्र पर बैठी लड़की दिखाई दी। वो रो रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं डर के मारे वापस से पूजा करके सो गई। मैं समझ चुकी थी कि ये कोई इंसान नहीं है, कुछ और है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ शुरू से ही बड़ी बहादुर है। उस लड़की की आवाज़ अब डेली आने लगी थी। जब वो रोती तो आसपास के जानवर भी अजीब अजीब आवाज़ निकालने लगते, मानो पूरा कब्रिस्तान उन आवाज़ों से, जानवरों की आवाज़ों से गूंज रहा हो। और उन आवाज़ों में उस औरत की आवाज़, बड़ा खौफनाक मंजर था वो। एक दिन ना जाने मेरे दिल में क्या आया, मैं थोड़ा और जल्दी उठी। जब मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी मैंने दरवाज़ा खोल के देखा। वो औरत अभी भी उसी कब्र पर बैठी हुई थी। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए। मेरे मन में था कि भगवान मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे उसके करीब जा रही थी। उसने अपना चेहरा नीचे किया हुआ था। उसके पास जाके मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पे आके ऐसे बैठ के क्यों रोती रहती हो? कुछ मदद चाहिए तो हमें बताओ। काफ़ी बार उससे पूछने के बाद भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब वापस जाने लगी तो उस औरत ने एक अजीब सी भारी आवाज़ में मुझे रोका। मैंने मुड़ के उसे देखा तो उस औरत का वही हुलिया बताया जो मैंने उस रात छत पर देखा था। उसने मेरी माँ को बताया कि कई सालों पहले मेरी दम घुटने से मौत हो गई थी। मैं खेलते कूदते गुलाब जामुन खाते हुए भूसे से भरे कमरे में पहुंच गई थी।
से जो मुझ में थोड़ा बहुत भी डर था, जो एहसास था डर का, वो भी निकल चुका था। कई बार मैंने उस लड़की को अपने घर की सीढ़ियों पर देखा। उसे मीठा बहुत पसंद है। हमें कई बार उसकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा होने लगती थी। जब भी घर में कुछ मीठा बनता था, तब से हमने उसके लिए एक थाल में गुलाब जामुन रखने शुरू कर दिए। जब भी उस थाल में गुलाब जामुन रखते तो वो तभी के तभी ख़त्म हो जाते। और यही वजह थी कि हमने देखा तुम बहुत डर गए हो। तब हम समझ चुके थे कि वो अपने होने का एहसास तुम्हें करवा रही है। इसलिए हमने कहा कि छत पर उस थाल में गुलाब जामुन रख के आ जाओ। ये एक तरह का शुक्राना है हमारी तरफ से उसके लिए कि वो यहाँ रहती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। ये हकीकत है इस घर की। अब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें बताना ज़रूरी था। ज़्यादा टाइम मिला नहीं था, तो अब तुम्हें पूरी बात पता चल गई होगी। वो लोग तो ये सब जानते थे, इसलिए उन्हें डर नहीं लगता था उसके वहाँ होने से। पर ये सब सुनते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। लॉकडाउन चल रहा था और कुछ 4-5 महीने मैंने उस घर में गुजारे और बहुत डर के गुजारे। जब भी घर में हम साथ बैठ के खाना खा रहे होते या ऐसे ही बातें कर रहे होते तो हमें उसकी आहट महसूस होती और मम्मी हम सब घर वालों को कहती कि देखो वो आ गई है, वो यहीं घूम रही है। एक बार सोच के देखें कि ये सब आपके साथ हो और आपको वो चीज़ नज़र भी नहीं आ रही और अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही है, तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। यही हाल मेरे साथ भी होता था। कुछ महीने वहाँ गुजारने के बाद मैं शहर वापस चला आया, जहाँ मैंने एक नौकरी ढूंढ ली। जब थोड़े वक्त बाद हालात बेहतर होने शुरू हुए तो मेरी पुरानी कंपनी से मुझे कॉल आया। आज मैं उसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ जो मैं कोविड से पहले कर रहा था। वो डरावनी रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे घर वालों को उसकी आदत हो चुकी थी, पर मैं वहाँ नहीं रहना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि मुझे डर लगता था।